हेलो एंड वेलकम टू आईटी स्टडी हब। इस वीडियो में हम समझेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक कंसेप्ट सिंपल और इजी लैंग्वेज में। आई होप आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ डाटा। इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारे क्लास में कोई टीचर हमें कंसेप्ट समझा रहा होता है, हम क्या करते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं। उन नोट्स में हम कहीं पे भी कुछ भी लिख रहे हैं, जो टीचर बोल रहा है डायरेक्ट वहीं लिख रहे हैं किसी भी पेज पे। अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई राइटिंग नहीं है, कोई सीरियल वाइज नहीं है कंसेप्ट। फिर हम घर जाके क्या करते हैं, फेयर कॉपी में उसे बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जो हमने क्लास में नोट डाउन किया वो सारा क्या है, डाटा। घर जाके जो ऑर्गेनाइज करके लिखा वो है इंफॉर्मेशन। Data is a raw form of information collected directly from observations, surveys, measurement before it is organized or analyzed. That means कुछ भी हमने डायरेक्टली नोट कर लिया बिना उसमें कुछ चेंजेस करे, वो क्या होता है, डाटा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक तरफ हमें गिवन है डेज, दूसरी तरफ हमें उनका टेम्परेचर गिवन है। मंडे को था 32 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे को 34 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे को 31 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है, रैंडमली डेज का टेम्परेचर नोट डाउन किया है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, अरेंज नहीं है। इसमें चाहते तो हम पहले के दिनों में कंपैरिजन लिख सकते थे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते थे। तो ये सारा क्या हुआ, एक डाटा। नाउ व्हाट इज़ डाटा आइटम। जो भी हम डायरेक्टली नोट करते हैं वो होता है डाटा आइटम। अ डाटा आइटम, इसे फील्ड भी बोलते हैं, इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ कलेक्शन ऑफ डाटा। अब ये हमें एग्जांपल में डाटा गिवन है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 32, 34, 31, ये सारे हैं डाटा आइटम। डेफिनेशन से ही देखो, डाटा आइटम दैट मीन्स डाटा का आइटम, डाटा के अंदर के आइटम्स। व्हाट इज रिकॉर्ड? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स स्टोर्ड टुगेदर इन वन रो। दैट मीन्स जो भी डाटा आइटम्स हमारी एक रो में स्टोर होती हैं उसे बोलते हैं रिकॉर्ड। जैसे मंडे को टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्यूसडे को 34, ये सेकंड रिकॉर्ड है। वेडनेसडे को 31 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया, थर्ड रिकॉर्ड। ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ बना के हम इनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जितने भी अंडरलाइंड हैं ये सारे एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ फाइल? अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स स्टोर्ड टुगेदर। हर रिकॉर्ड मिलकर क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक फाइल। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है टेम्परेचर फाइल। टेम्परेचर नाम की हमने एक फ़ाइल बनाई है जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं। मंडे 32 था, ये एक रिकॉर्ड, इसके नीचे दूसरा, इसके नीचे तीसरा, और ये अकेला अकेला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मंडे 32, ट्यूसडे 34, ये सब क्या है, डाटा आइटम्स। पूरे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एंटिटी वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, पर हमें ये ही नहीं पता होता कि एंटिटी का मीनिंग क्या है। एन एंटिटी इज़ अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और थिंग अबाउट विच डाटा इज़ कलेक्टेड। जिसके बारे में भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो होती है एंटिटी। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, कस्टमर, ये सब क्या है, एंटिटी। एट्रीब्यूट्स वर्ड हमारा सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर के अंदर नहीं, हर कंसेप्ट में ये यूज़ होगा, हर सब्जेक्ट में ये यूज़ होगा। मीनिंग क्या है इसका, ये वो करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंटिटी की, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट के केस में नेम, एज, क्लास, हाइट,
ये सब हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी। जैसे टीचर के बारे में हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी। तो ये नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी एट्रीब्यूट्स होंगे और टीचर है एक एंटिटी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप इसमें आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।